तुम्हारे सामने संकट आता है तो तुम दुखी होते हो, वो सब इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भागवत देखो कि क्या क्या नहीं हुआ। फिर ये मुक्त क्या है? जब वैसे ही मरना, वैसे ही बुढ़ापा, वैसे ही जवानी, वैसे ही जगना, वैसे ही सोना। राम जगते हैं, राम सोते हैं। नहीं तो अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान, तो राम क्यों सोते हैं? इसका मतलब शरीर जैसे हमारे परिवर्तित होते हैं, उनके होते हैं, बुद्धि जागना सोना वैसे ही चलता है। इनके पास कौन सी जड़ी बूटी है कि राम निर्द्वंद हैं? और यहां तक यदि दुख भी हो गया तो उससे भी निर्द्वंद है, जैसे हुआ ही नहीं। सपने में दुख नहीं होते, सुख नहीं होते, तो जग के क्या मानते हो हुए थे? वो होना भी झूठा ही था। जागृत का सुख दुख जो हुआ वो तुम बाद में भी मानते हो हुआ था, सच्चा था, चला गया, लड़का था, मर गया, ये था, चली गई जवानी। और स्वप्न में देख रहे थे हमारे ये है वो है, नींद खुली तो सबका सब मानते हो सब झूठा ही था। बस इसके अलावा और क्या है? तो कोई ऐसी चीज आपको पता हो जिस बोध के बाद ये सब स्वप्न आ जाए, सब झूठ, कुछ भी नहीं है। तो जो हुआ वो क्या था? ऐसे ही है। स्वप्न में जो हुआ सब ऐसे ही। ऐसे ही जागृत में जो सुख भी हुआ वो भी सच्चा नहीं है। सुख हुआ वो सच्चा नहीं, दुख हुआ वो सच्चा नहीं, जो मिला वो सच्चा नहीं, जो छूटा वो सच्चा नहीं। बस सच्चाई निवृत्त हो जाए। यदि घड़ा है तो सच्चा नहीं, और नहीं रहा तो नहीं रहना सच्चा है। जब रहना झूठा है, जरा बात समझना, जब घड़े का रहना ही सत्य नहीं है तो उसका न रहना, जब सपने का होना ही झूठा तो उसका न रहना। जागृत में आप सबका होना स्वीकार करते हैं, इसलिए न होना समस्या है। जिस दिन इस होने को होते समय ही देख लिया ये वास्तविक नहीं है तो समाप्त वास्तविक हो जाएगा। असल में जो कुछ भी हम इसे सच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सच्चा है उसे नहीं देख रहे। कोई घड़े को सच्चा देखता है, मिट्टी को सच्चा नहीं देखता, तो कहेगा घड़ा है, नहीं रहा, फूट गया। जब सच्ची मिट्टी थी वो तो मरी नहीं, और जो उसी समय झूठा था वो न रहा। ये बात सच्ची है।